ओके लेट्स गो। यार हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने लग रहे हैं ना, दैट इज इंडाइसिस। अब ये इंडाइसिस का जो टॉपिक है, इसको आप लोग अलग अलग नाम से जानते हो, बचपन में भी पढ़े हो। एंड वो नाम आप लोग को मैं बता देता हूँ। कुछ लोग इंडाइसिस को एक्सपोनेंट्स के नाम से सुना है। हाँ, कुछ लोग इंडाइसिस को नंबर सिस्टम्स के नाम से सुना है। एक्चुअली नंबर सिस्टम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। नंबर सिस्टम का एक पार्ट हो गया, आप समझ लीजिए इंडाइसिस। नंबर सिस्टम के अंदर अपने लोग रैशनलाइजिंग, रेशियो, प्रोपोर्शन और बहुत सारा डिस्कशन करते हैं। अभी उसका काम नहीं है, अभी एक टॉपिक को पकड़ के रखिए, द नेम इज इंडाइसिस, जिसको आप लोग एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स या नंबर सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। बराबर है सर? ये बात तो सर बराबर है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इंडाइसिस होता क्या है सर? एवरीबडी, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर इंडाइसिस होता क्या है? ऐसा है, मैं यहां पर एक चीज लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा 2 to the power 3, बराबर। जब मैं लिखा 2 to the power 3, आप लोग को दिख, आप लोग में से मेजोरिटी लोग ये बोलोगे कि 2 to the power 3 का मतलब होता है कि सर 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, बराबर। 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। मेरा कहने का लॉजिक ये है कि ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, इसको अपने बोलते हैं बेस। इसको अपने बोलते हैं बेस। ये जो ऊपर आप जो दिख रहा है, इसको आप बोलते हो इंडेक्स, इसको आप बोलते हो एक्सपोनेंट, या इसको आप बोलते हो पावर। तीन अलग अलग नाम से जानते हो। पर ये जो नीचे में लिखा हुआ है आप लोगों का, जिसको मैं अभी शेड किया हूं, इसको बोलते हैं बेस। होपफुली बात समझ में आया होगा, राइट। सो 2 to the power 3 है 2 into 2 into 2, बराबर। ऐसे ही ऑफ कोर्स, अगर मुझे कोई बोल देता है कि भाई ऐसा है -3 to the power 4 निकालो, तो अगर मुझे कोई बोल देता है -3 to the power 4 निकालने को, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि ठीक है भाई, फिर ये हो गया -3 into -3 into -3 into -3। सर बात तो सही है, सर बात तो सही है कि -3 to the power 4 कोई अगर मेरे को बोलता है, तो ये हो गया -3 into -3 into -3 into -3, बराबर है। यस सर, बातचीत तो बराबर है। तो एवरीवन व्हेन आई से दिस, आप लोग एक चीज समझना, मल्टीप्लाई करके क्या आता है वो बात का बात है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है इंडाइसिस। इंडाइसिस में एक होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बेस, और एक होता है इसके सर पर, जिसको आप बोलते हैं पावर। एक होता है बेस और एक होता है पावर। यस सर, वी अंडरस्टैंड दैट। अब डिस्कशन को आगे लेकर चलिए सर, आप इधर सुनना। एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला बात करेंगे कि -3 to the power 4 है। इसमें आप चेक कीजिए, -3 ब्रैकेट के अंदर है और 4 बाहर है। तो इसको मैं लिखा -3 into -3 into -3 into -3, वॉट एवर द हेक इट इज। बट यहाँ एक हल्का सा चेंज है। यदि मैंने लिख दिया इस तरीके से, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो जाता है मालूम है? स्टूडेंट्स अभी भी ये लिख देते हैं, जबकि अब माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो फ्रेंड्स माइनस बाहर आएगा और 3 into 3 into 3 into 3 आ जाएगा। सर तो क्या रिजल्ट में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका रीजन है कि यहाँ पर -4 बार है, एंड यदि -4 बार होता है, आपको पता आंसर आपका पॉजिटिव आता है। तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, एंड अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो आंसर जो है आपका +81 आया। बट इधर पे माइनस बाहर है और ये चारों को मल्टीप्लाई करके 81 आ रहा है, तो आंसर -81 है। हाँ, ये ऑफ कोर्स ये बात जरूर है कि अगर मैं -3 to the power, मान लीजिए 5 लिख देता, तो इसमें -3 5 बार आता। अब अगर एक नेगेटिव नंबर का ऑड पावर आ जाए, अगर एक नेगेटिव नंबर का ऑड पावर आ जाए, अगर एक नेगेटिव नंबर का ऑड पावर आ जाए, मतलब -5 बार नजर आ गया आप लोगों को, बराबर। तो यदि -5 बार आप लोगों को नजर आ गया, एवरीवन, यदि -5 बार आप लोगों को नजर आ गया, तो आंसर माइनस होगा, आंसर माइनस होगा। अब आपका हुआ 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, वट एवर इट इज। ये देखो लिख दिए -243। हाँ सर, ये बात तो क्लियर है हम लोग को। एग्जैक्टली माई पॉइंट, एग्जैक्टली माई पॉइंट,
कि यदि एक माइनस नंबर का ऑड पावर आ गया, यदि एक माइनस नंबर का ऑड पावर आ गया तो आंसर भी माइनस में आएगा या नेगेटिव में आएगा। और यदि एक नेगेटिव नंबर का पावर आपका इवन कैरी हो जाता है तो आपका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव में आ जाता है। तो आंसर जो आता है, गेट बंद कर दीजिएगा ना, तो आपका जो आंसर आ जाता है वो भी पॉजिटिव में आ जाता है। नहीं, आज एक ही है। सो एवरीवन, ये हो गया आप लोगों का इंडाइसिस का लॉजिक। एक बार मैं क्विकली सम अप कर देता हूं, जिससे किसी का मिस हुआ है तो वो लोग ऑन ट्रैक आ जाए, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि हम लोग शुरू किए हैं टॉपिक, शुरुआत का टॉपिक से ही, जिसका नाम इंडाइसिस है। इंडाइसिस को यार अपने लोग दो नामों से जानते हैं। एक नाम हमने आपको बताया ऑनलाइन वालों, एक्सपोनेंट्स। एक नाम आपको बताया नंबर सिस्टम। हटाओ, ये तो छोटा सा बात है। इंडाइसिस का मेन क्रक्स क्या है? अगर मैं लिखा 2 नीचे में और पावर में मैंने लिखा 3, अगर मैंने बेस में लिखा 2 और मैंने पावर में लिखा 3, अगर मैंने बेस में लिखा 2 और मैंने पावर में लिखा 3, इसका मतलब हो गया 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली अगर -3 मैंने बेस में लिखा, बेस मतलब नीचे होता है, और पावर को हम लोग एक्सपोनेंट और इंडेक्स दोनों बोलते हैं। अगर -3 टू दी पावर 4 लिखा तो मतलब -3 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करो, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, जो कि आपका आ गया +81। यहां इंटरेस्टिंगली हुआ क्या, आप देखिए, माइनस का पावर इवन था। यहाँ इंटरेस्टिंगली हुआ क्या कि जो माइनस है उसका पावर इवन आया आपका। तो जब आपका माइनस नंबर का पावर इवन आया तो आंसर आपका पॉजिटिव आया। बराबर है। 3 3 9 9 3 27, 27 3 81। लेकिन अगर माइनस बाहर है और अंदर में 3 टू दी पावर 4 है, तो फिर माइनस बाहर का बाहर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें -3 अंदर में था, तो वो 4 बार अप्लाई हुआ। लेकिन अगर माइनस बाहर और 3 टू दी पावर 4 रहा, तो माइनस बाहर रख के आपको अंदर में ही 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देना है जी। अच्छा सर, और अगर -3 टू दी पावर 5 है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये निकाला, आपको बताया कि अगर नेगेटिव नंबर है जैसे -3 है और पावर इवन है, तो आंसर देखिए पॉजिटिव में आता है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है और पावर ऑड नंबर है, तो आपका जो आंसर आता है वो नेगेटिव में आता है। तो आपका जो आंसर आता है एवरीवन, वो नेगेटिव में आता है। ऑनलाइन वालों, आई होप यहां तक क्लियर है भाई, एवरीबॉडी? राइट सर। ग्रेट 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 यार, ग्रेट। अब चलो यार, अब अपने लोग जो डिस्कशन करते हैं, जिसका मेन नंबर है वो हम लोग करते हैं। अच्छा, उसके पहले एक चीज और बता देता है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, नहीं पता है तो सुन लेना। यदि लिखा √4, इसको बोलते हैं √4। यार √4 का मतलब होता है √2 इंटू 2। मतलब इसमें से एक नंबर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें से एक नंबर आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यदि 2 2 है रूट के अंदर, यदि 2 2 है रूट के अंदर, यदि 2 2 है रूट के अंदर, तो निकल कर आएगा 1 2। आ रहा है समझ में? इससे इससे बेटर ना हम आपको ये बताएं, ये तो आप लोग को भी क्लियर हो जाएगा। इसको बस याद रखना कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 4 टू द पावर ½ वैसे ही यदि मैं लिखता हूं ³ √2 दी पावर 5, तो यानी कि मतलब हो गया, या ³ √5, तो 5 टू दी पावर 1/3। यानी अगर मैं लिखता हूं 4 और ये 8, इसका मतलब 8 टू दी पावर 1/4। राइट सर? यस सर। तो अपने फटाक से इतना कॉपी कर लेंगे, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। कम ऑन गाइस। काश्मीर कॉपी हो तो बताना, फटाफट खत्म करना। आपका हो गया कॉपी? नहीं तो ये किसका क्लास चल रहा है?
जस्ट अ मोमेंट। वेरी गुड यार। तो अब हम लोग आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। अब हम लोग जो है ना आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं एवरीवन, एंड देखते हैं क्या चल रहा है ना। राइट सर, बोलिए। अभी इसमें -3⁵ और ये सब बता दिया। अब मेन आ जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसका हम लोग को स्कूल में या एग्जाम में, बेसिकली स्कूल भी क्यों बोल रहे हैं हम लोग, एग्जाम में मेन नंबर मिलेगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ इंडाइसेस भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। अब एक एक करके बात को समझते जाएंगे, एंड अगर बात समझ में आए तो उसको हम लोग लिखते चले जाएंगे। मैं पहले लॉ नहीं लिखूंगा, पहले बात समझाऊंगा। मान लीजिए ये मैंने लिखा 2⁵, ठीक है, और यहां मैंने इनटू करके लिख दिया 2⁴। यदि आप लोग सेंस लगाएं एवरीवन, यदि आप लोग सेंस लगाएं, मैं आपको लिख कर दिया 2⁵ इंटू 2⁴। यदि मैं आपको लिख कर दिया 2⁵ इंटू 2⁴, तो आप लोग समझिए यहाँ पे 2⁵ का मतलब क्या होता है। 2 कितनी बार है, 2 3 बार है, और यहाँ पे 2⁴ है, तो 2 कितनी बार है सर, 4 बार है। अगर टोटल देखा जाए तो 2 कितनी बार आ गया, 7 बार, तो लिख दिए 2⁵7। अरे तो पहला लॉ हम लोगों को ये बोलता है, ऐसा मत करो। पहला लॉ हमें ये बोलता है कि अगर मान लो बेस सेम है, मान लो x⁴m बेस x है, इंटू x⁴n बेस x है। बेस मतलब नीचे वाला नंबर, पावर मतलब ऊपर वाला नंबर। यदि बेस सेम है और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे बड़ा चौड़ा करने की जगह आप सीधा x⁴m+n कर सकते हो। कहने का अर्थ है कि अगर 2⁵ है और 2⁴ है, अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का बेस कितना है, दोनों का बेस 2 है। कहने का मतलब ये है कि अगर बेस 2 है और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अपने लोग क्या करेंगे, पावर्स को ब्लाइंडली ऐड कर देंगे, 3 + 4 7 कर देंगे। हाँ, बट इससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाता है, उसको मैं तुरंत लगे हाथ क्लियर कर देता हूं। अगर मैंने लिख कर दे दिया आपको 2⁵ प्लस 2⁴, स्टूडेंट ये गलती कर देता है कि 2⁵7 लिख देता है, जबकि ये एकदम इनकरेक्ट बात है। ऐसा कोई सच नहीं है, एकदम गलत है। मैं बोला बीच में पावर हो मल्टीप्लाई होना चाहिए। सेकेंड बात, तो ये हो गया लॉ नंबर 1, ये हो गया एवरीवन लॉ नंबर 1, इंडाइसिस का लॉ नंबर 1। होपफुली एवरीवन हैज नोटेड इट डाउन अलोंग विद मी, नहीं तो प्लीज डू इट फास्ट। बहुत ही बेसिक लेवल बात चल रहा है। राइट सर, करेक्ट है सर। आगे बात करें सर, 2⁵3 इंटू 2⁴ हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है ये देखो यार। मैं आपको ये बोलता हूं, मान लो ऐसा कुछ हो जाता, मैंने आपको बोला 2⁵5 डिवाइडेड बाई, लेट्स से मैंने आपको बोला 2⁵3, मान लेते हैं एक बार। तो आप लोग इसको कैसे करके दिखाते, अगर लॉन्ग कट में करके दिखाते तो आप लोग बोलते सर इसका मतलब तो ये हुआ, क्योंकि डिवाइड में डिवाइड का साइन लगता है। फिर आप लोग मेरे को ये करके बताते, आप लोग बोलते देखो सर ये 4 और ये 5 और ये यहाँ पर नीचे 3 है, तो 3 बार लिखे, तो हम लोगों का सर ये गया ये गया ये गया ये गया, आंसर 2⁵2 आ गया। इसी से मैं सेकेंड लॉ निकालता हूं। मैं ये बताता हूं आप लोगों को कि यदि बेस x है और m है, डिवाइडेड बाय बेस x है और पावर n है, तो यदि सेम बेस हो, यदि सेम बेस हो, यदि सेम बेस हो, तो एवरीवन जो पावर्स है आपका वो सब्सट्रैक्ट होने लगेगा। जो पावर्स है वो आप लोगों का सब्सट्रैक्ट होने लगेगा, जो पावर है आप लोगों का वो सब्सट्रैक्ट होने लगेगा। सर ये है आपका लॉ नंबर 2, एवरीबॉडी ये है आप लोगों का लॉ नंबर 2। और हमेशा याद रखिएगा जो पहले होगा माइनस जो बाद में होगा। सर मतलब नहीं समझ में आया, लिख लो उसके बाद बताते हैं। लिख लो एक बार फिर से हम बताते हैं, है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं,
यहां पर मैं आप लोगों को लिख कर दिया था, देखिएगा जरा, यहां पर मैं आप लोग को लिख कर दिया था 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁵3, बराबर है। यहां पर मैं आप लोगों को लिख कर दिया था 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁵3। लेकिन यदि ऐसा होता कि मैं आपको लिख कर देता 2⁵3 डिवाइडेड बाई 2⁵5, बोलने का अर्थ ये है कि बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर्स माइनस होंगे, और जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। सिंपल सा बात है सर, ये बात तो हम लोग को क्लियर हो गया। वेरी गुड, ये था लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 2 हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग हर लॉ को इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, फिर अल्टीमेट क्वेश्चंस को एक साथ बड़ा करके जोड़ से पढ़ेंगे। समझ गया सर? समझ गया सर, आगे बढ़ो यार आप। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। राइट सर। नंबर 3, एवरीबॉडी, नंबर 3 देखें आप लोग। बात नंबर 3 में क्या चल रहा है यहां पर सुनना, आप लोग समझना है ना। मैं ये कह रहा हूं आप लोग को कि कोई आपको बोला, मैं आपको बोला यार ऐसा है 2⁵3 है, ठीक है, समझना, एग्जाम्पल पहले लिख रहे हैं, और यहां पर 4 है, यहां 4 है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस नहीं हो गया? 2⁵3 और बाहर 4 है। अब दो तरीका है, एक है लॉन्ग कट। लॉन्ग कट में आप क्या करिएगा मालूम है, 2⁵3 लिखिएगा, क्योंकि 4 बार है, तो यानी कि 4 बार लिखिएगा, 4 बार लिखिएगा। फिर आप लोग को सिखाया गया है फर्स्ट लॉ के अंदर कि यदि बेस सेम है तो पावर्स ऐड होते हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स ऐड होंगे। यानी कि आप लोग करिएगा क्या, 2⁵12। अरे मैं जो लॉ आपको सिखाता हूं, ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ आप लोगों को स्ट्रेट अवे बोलता है इतना मेहनत मत करो। हेलो, ये लॉ क्या बोलता है आपको, इतना मेहनत मत करो। ये लॉ बोलता है आपको कि सुनो, अगर x⁴m है और बाहर में n है, जैसे यहां हुआ था, तो इतना मेहनत करने की जगह सीधा 3 4 12 कर दो। ओ, तो यानी कि अगर x⁴m है और बाहर में यदि n है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना, शर्माने वाला कोई काम ही नहीं है। ओके सर, गॉट इट। ये हो गया एवरीवन थर्ड बात। बात बहुत बेसिक और एलिमेंट्री चल रहा है, आई नो दैट, बट वी गॉट टू डू इट यार, कोई उपाय नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। आइए चौथी बात करते हैं। बोलिए सर, चौथा बात बताइए आप क्या है। यार चौथा बात ये है कि अगर कोई आपको बोला, है ना, मान लो मैंने आपको लिख कर दिखाया एक फ्रैक्शन 2/5 फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हाँ, मैं आपको लिख कर दिखाया 2/5, बराबर एवरीवन, और मैंने लिख कर दे दिया 3, है ना। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज कि यदि मैं आपको 2/5 लिखा और बाहर में पावर में 3 लिखा, तो आप लोग यहां पर देखिएगा, ये आ जाएगा 2⁵3 डिवाइडेड बाई 5⁵3। अच्छा, मतलब सिंपल भाषा में सर आप ये बोलना चाह रहे थे कि यदि अपने को दे रखा है x/y होल टू द पावर m, दैट बिकम्स इक्वल टू x द पावर m बाई y द पावर m, x द पावर m बाई y द पावर m। ओके सर, ये बात समझ में आ गया, सर ये बात समझ में आ गया। ऑल राइट, वेरी गुड यार, फैंटास्टिक। ठीक है, आगे बात करो सर, अब आप पांचवा बात, पांचवा बात, पांचवा बात, पांचवा बात। यदि कोई आपको बोला, यदि आपको कोई बोला 3⁻⁻², है ना, ये इंटरेस्टिंग चीज बोल दिया मैं, है, मैंने पावर में पहली बार माइनस यूज किया, आप चेक करो, यहां पर कहीं पे भी पावर में माइनस यूज नहीं किया था। देखो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पहली बार मैंने नेगेटिव पावर यूज किया है। इसका एक ही ट्रीटमेंट है जो मैं आपको सिखा सकता हूं। सर व्हाट इज द ट्रीटमेंट? बोलिए सर क्या, बोलिए सर क्या? यार वो ट्रीटमेंट ये है
वो ट्रीटमेंट ये है, प्लीज सुनिएगा, सुनिएगा अभी बात को। इसमें जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि यदि 3 to the power -2 है, तो जब भी पावर में नेगेटिव देखो, एक सीक्रेट बता देता हूं, जब भी पावर में माइनस देखो, सीक्रेट है कि 1/, कर लो, खत्म। बस पावर में नेगेटिव देखो तो प्लीज अब ये मत समझ लेना ये कुछ और है, यहाँ पावर नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब यही होता है, साइड में लिख लेना, इसका मतलब यही होता है, कहीं इससे कंफ्यूज होके गलती मत करके आना। मैं यहाँ पावर में नेगेटिव डाला हूं, तो यदि मैं पावर में नेगेटिव डालता हूं, इट बिकम्स 1/3²। एवरीबडी, इट बिकम्स 1/3²। हाँ, दैट इज ऑफ कोर्स 1/9, जो भी है, दैट इज ऑफ कोर्स 1/9, वो जो भी है। सर बात तो समझ में आया, सर बात तो समझ में आया। इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं, इसका बात आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर x द पावर -m है, तो इसको 1/x द पावर m लिखा जाए। हाँ जी सर, ऊपर वाला था लॉ 4, ये वाला है लॉ 5, ये था देखो लॉ 3 पहले वाला, अब तीसरा वाला, ये हो गया था आपका लॉ 4 है जी, और ये आप लोगों का आ गया लॉ नंबर 5। लॉ नंबर 5 का ही मैं एक वर्जन और दिखाता हूं आप लोग को, लॉ नंबर 5 का मैं एक वर्जन और दिखाता हूं आप लोग को, नहीं समझे? यदि मैं आपको दे दिया 2/3 द पावर -4, हाँ, शौर्य सही आंसर दे दिया, वेरी गुड शौर्य। तो जब 2/3 to the power -4 है, तो ये -4 बन जाएगा 4, और 2/3 बन जाएगा 3/2। एवरीवन, 2/3 बन जाएगा 3/2, अगर पावर में नेगेटिव है तो। सर ये बात तो समझ में आ गया हम लोग को, सर ये बात तो समझ में आ गया हम लोग को, है जी, डन है सर। आगे बात करो यार आप, आगे बात करो यार, इतना तो क्लियर है हम लोगों को। तो ये चौथा और पांचवा बात आप लोगों को अगर क्लियर है, मूविंग ऑन टू द छठा बात, सिक्स्थ बात, सिक्स्थ बात, सिक्स्थ बात। यदि कोई आपको दिया है ऐसा कुछ, यदि कोई आपको दिया है, मैं आपको बोलता हूं चलो छोड़ो, 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू y to the power 3, इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल्स टू 2। तो जो नेक्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि यदि, एवरीबडी, नेक्स्ट लॉ जो है वो ये बोल रहा है कि यदि ऐसा हो कि x द पावर m और y द पावर m इक्वल है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू y है। सेवेंथ वाला जो है इसी का काउंटर वर्जन है, सेवेंथ वाला इसी का काउंटर वर्जन है, बोलो क्या, अभी बताते हैं। सेवेंथ बात और लास्ट बात, बिफोर वी मूव ऑन टू एनी अदर क्वेश्चन, है ना? यस सर, बोलिए क्या। यदि मैं आपको बोला, है ना, यदि मैं आपको बोला कि अगर ऐसे लेट्स से फॉर एग्जांपल x द पावर 2 है इक्वल्स टू x द पावर m है, तो यहां देखिए x सेम है, तो 2 और m इक्वल होगा, देयरफॉर 2 इज इक्वल्स टू m। अच्छा, माने यहां आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इफ x द पावर m इक्वल्स टू x द पावर n, दैट इंप्लाइज m इज इक्वल्स टू n। सातवीं बात, सर सही है यार, सर सही है यार, है जी, डन है। और लास्ट एंड आठवीं बात बिफोर वी मूव ऑन टू एक्चुअल क्वेश्चंस, वो है यदि आपके पास एक्स वाई है, मान लो, यदि आप लोगों के पास एक्स वाई है, मान लो आप लोग, ठीक है ना, यदि मैंने आपको बोला आपके पास एक्स वाई है और पावर 3 है, तो ये जो 3 पावर है ना, ये ना सिर्फ एक्स का, ये ना सिर्फ वाई का है, दोनों का है, थैंक यू। यानी x द पावर 3 इंटू y द पावर 3। इसका एक और एग्जाम्पल दो, ऐसे नहीं समझ आ रहा है, चलो ठीक है,
कोई बात नहीं है। मैं आपको बोला 2y द पावर 6, इसका मतलब हो गया ये जो 6 का पावर है ये 2 का भी है इंटू y का भी है। तो लास्ट बात, आठवीं बात, विच इज द लास्ट बात एज वेल, वो ये बोलता है कि यदि xy द पावर m है, दैट इज इक्विवेलेंट टू x द पावर m इंटू y द पावर m। बात खत्म एवरीवन, ये है मेन बातें, मेन 8 बातें। अगर आप लोग ये 8 चीज सीख गए तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप लोग क्लेम कर दो कि इंडाइसिस का सम रॉन्ग हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है, बन ही नहीं सकता रॉन्ग। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं ना ट्राई करूंगा, मैं मेरे को करवाना एमसीक्यूज है, बट पहले मैं कुछ क्वेश्चंस ना बिना ऑप्शंस के दूंगा, जिससे एक अपना हाथ सेट हो उस पर, फिर देखेंगे अपने क्वेश्चंस कैसा करना है नहीं करना है ना। मान लीजिए क्वेश्चन 1 मैंने आप लोग को बोला, क्यूब रूट ऑफ 27 द पावर -2, सिंप्लीफाई, सॉल्व या सॉल्व, जो भी बोला। अब मैं आपको समझाता हूं, पहले तो ये समझो आप लोग, ये बात मैंने आप लोगों को बार बार बोला है, एक बार फिर से याद दिला देते हैं। अगर m रूट x है, साइड में लिख सकते हो, तो मैं आप लोगों को बताया था इसका मतलब होता है x द पावर 1/m। ये रहा, देख लो, क्लास के शुरुआत में बोल दिया था ये बात, ये रहा, चेक कर लो। रूट 4 है तो 4 द पावर 1/2, क्यूब रूट 5 है तो 5 द पावर 1/3, फोर्थ रूट 8 है तो 8 द पावर 1/4 है। यानी मैं ये कहता हूं आप लोग को कि अगर ये क्यूब रूट है तो मतलब मैं 27 द पावर -2 को तो कुछ नहीं कर रहा, अभी कुछ नहीं छेड़ रहा मैं, लेकिन क्योंकि क्यूब रूट है तो मैं चढ़ा दूंगा 1/3, तो मैं चढ़ा दूंगा 1/3। कुल सर कुल, और बताओ कुछ आप। अब मैं ये बोलता हूं आप लोग को कि ये देखना जरा, ये देखना जरा, 1/3 तो जो है वो हटाओ, भूल जाओ इसको। आपको मैं बताया था कि अगर किसी चीज का नेगेटिव पावर है तो 1/that थिंग हो जाता है, 1/that थिंग हो जाता है। माने सर ये मैंने आप लोग को लिखवा रखा है कि यदि ऐसा है तो ये 1/x⁻m हो जाता है। चेक कर लो ये किस लॉ में लिखवाया है सर, मैं वो भी बता देता हूँ, लॉ नंबर 5। तो भाई लॉ नंबर 5 के हिसाब से आप लोग को मैं क्या लिख के दे सकता हूँ, 1/27 का स्क्वायर। ठीक है यार, 1/27 का स्क्वायर, ठीक है यार, क्या दिक्कत है सर, सही लिखे हो। अब यार ऐसा है, अब यार ऐसा है, लेकिन मैं एक पर्सनली एक चीज करना चाह रहा हूं। बोलो सर क्या। मैं इसको लिख तो ऐसे सकता हूं और सॉल्व भी कर दूंगा, बट मैं ये लिखूंगा नहीं। क्यों? लिखने में कुछ गलत हुआ क्या? नहीं, सही हुआ, सही हुआ। बट इससे बेटर तरीका मैं जानता हूं। कभी भी कोई नंबर देख लो मैथ्स के अंदर जिसको पावर में लिखा जा सकता है इंडाइसिस का, तो उसको पावर में लिखो। नहीं समझा सर? 27 है, अरे भाई साहब, क्या 27 को 3 to the power 3 नहीं लिख सकते? हाँ सर, क्या बात करते हो, इतना इजी बात लिख सकता है लो। और यहां पर -2 जो है वो रहेगा, क्योंकि -2 तो था ही, और पावर में 1/3 है। अब ये मैं आप लोगों को सिखाया हूं एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ दैट कि अगर पावर एक से ज्यादा है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सर कहाँ लिखा है ये बताओ आप, कहाँ लिखा है ये बताओ आप यार। अभी बिल्कुल दिखा देता है, ये चेक कर लो, ये देखो, x⁻mn टाइप में लिखवाया था, ये रहा, देखो नंबर 3, ये 3 और 4 है तो ये 3 into 4 हो गया था, बराबर। तो सेम लॉजिक से यार आप लोग समझो, बेस 3 रखो, ये भी पावर में ये भी पावर में, सबका कंपटीशन है, सब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द अल्टीमेट गेम। गायब गायब, फ्रेंड्स ये बचा आपके पास 3 to the power -2। एग्जैक्टली exactly, अब देखो कितना आसान हो गया, क्योंकि माइनस है तो 1/3 स्क्वायर कर दो, आंसर 1/9 आ गया। सर वो जो शुरू में आप 1/27 किए थे, क्या उससे कोई दिक्कत होता क्या? नहीं, दिक्कत नहीं होता। उससे मेरे को लगा कि वो वापस से घुमाना पड़ता, इसलिए आई डिड नॉट प्रेफर दैट वन यार, एटलीस्ट। सर बात तो समझ में आया, सर बात तो समझ में आया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन यार।
ओके, क्लियर है जी? यस सर। तो अगर हम लोग सेकेंड बात करें, अगर हम लोग एवरीवन सेकेंड बात करें, तो सेकेंड बात के अंदर क्या चल रहा है? सेकेंड बात के अंदर क्या चल रहा है? अगर क्वेश्चन 2 पिक करें हम लोग, तो यार क्वेश्चन 2 के अंदर आप लोगों का क्या चल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है आप लोग? क्वेश्चन 2 देखो यार आप। मानो कोई मुझे बोलता है क्वेश्चन 2 में कि 625 है माइनस हाफ है। हाँ जी सर। फिर मुझे बोला जाता है ये माइनस हाफ के बाद, हाँ ठीक है, माइनस हाफ अंदर है क्या कि बाहर है? ठीक है चलो, ये यहाँ पे है। ऑल राइट, 625 और एक और ब्रैकेट है। 625 में एक्चुअली दो ब्रैकेट्स है, ठीक है। माइनस हाफ है और इसमें एक और पावर चल जा रहा है विच इज -1/4, और फिर सबका एक पावर चल जा रहा है 2, और फिर सबका एक पावर चल जा रहा है विच इज 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे है। तो मैं ये बोल रहा हूं इसमें ना फालतू का घबरा के कुछ नहीं होने का है। अपने को एक बात सिंपली मालूम है, ये मैंने आज आप लोग को लॉ नंबर 3 में दिखाया है। क्या दिखाया? कि यदि बेस हो और दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, इनटू हो जाता है। सर बात तो सही है सर। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं आप लोग को कि यहां पर बेस 625 है, तो यदि बेस 625 है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि एक दो तीन तीनों पावर्स ही है। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे इट विल बिकम माइनस हाफ इंटू 1/4 इंटू 2। क्यों? क्योंकि माइनस हाफ -1/4 और 2 है, यहां पे -1/4 लिख दो। राइट सर? सर फिर ये देखो 2 और 2 कट गया और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस जी, तो ये हो गया 625 द पावर +1/4। यस सर, बात तो सही है। यस सर, बात तो सही है। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोग को, यदि 625 है, यदि 625 है, तो अब आप लोगों को कोई भी अगर बोले 625, तो यू गॉट टू नो ये हो गया 5 125, 525, 55 और 51। तो यानी ये आप लोगों का आ गया 5⁴ और बाहर में आ गया 1/4। मैं आपको बोला था कभी भी कोई भी नंबर अगर पावर्स में एक्सप्रेस हो सकता है तो उसको स्मॉलेस्ट रिड्यूसेबल पावर में एक्सप्रेस करने का कोशिश कर देना चाहिए, ठीक ना? तो यानी कि ये आपका 4 और 4 कट गया, आंसर 5 आ गया। 5⁻1 5 हो गया। सर ठीक है बात तो यार, सर ठीक है यार बात तो। मैं बोलता हूं चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन। आपको मैं दिया ये वाला क्वेश्चन करने को, अच्छा क्वेश्चन है। 256 है एवरीबॉडी, 256 है, पावर में माइनस है, अंदर 4 है, और 4 के पावर में एवरीवन, और 4 के पावर में -3/2 है। 4 के पावर में -3/2 है। सॉल्व इट यार, कम ऑन, लेट्स सी कौन कौन कर सक रहा है। लेट्स गो यार। सर क्वेश्चन पढ़ के समझाओगे? ओके। 256 है, इसके पावर में -4 है, और 4 के पावर में -3/2 है। लेट्स सी यार, लेट्स सी यार एवरीवन। सो एज द रूल सजेस्ट, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये 256 आया, यहां माइनस आया, 4 द पावर -3/2 है। यार सबको ये तो मालूम होगा कि 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो यदि 4 2 का स्क्वायर होता है, 4 यदि 2 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया, और यहां हो गया -3/2। 4 हो गया 2 स्क्वायर और ये हो गया -3/2 बाजू में।
सर बात सही है, सर बात सही है, क्योंकि मैं हमेशा बोला हूं कि इसको मल्टी, अच्छा अब ये दोनों पावर सेम लेवल पर है, ये और ये, तो ये दोनों गायब हो गया। फ्रेंड्स जब गायब हो गया तो ये क्या बना, 256 द पावर माइनस, द पावर माइनस 2 टू द पावर -3, 2 टू द पावर -3। अब यार मैं आपको बताया हूं कि 2 टू द पावर -3 होता है 1/2 टू द पावर 3। अगर -2 टू द पावर 3 होता है तब उसको -2 इंटू -2 इंटू -2, तब उसको -8 बोलते हैं। यहाँ 2 टू द पावर -3, अगर पावर में कभी भी माइनस आ जाता है हम लोग हमेशा 1/, कर देते हैं। पावर में कभी भी माइनस आ जाता है हम लोग हमेशा 1/, कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 256 है, माइनस है पावर में, और ये हो गया आप लोगों का 1/8। ये आप लोगों का हो गया 1/8, ये आप लोग का हो गया 1/8। अब सर यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों के पास लिखा हुआ है 256 बराबर, ये आप लोगों के पास लिखा हुआ, आप लोग चेक कीजिए 256। यदि 256 लिखा है आपके पास, मैं क्या बोलता हूं, हमेशा अगर पावर में कर सकते हो तो पावर में कर लो। ये क्लास में मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। 2 8 2 4, लेट्स से 2 2 और 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि ये हो गया एवरीवन 2 टू द पावर 8, और बाहर में आ गया -1/8। और आपको पता है ये लोग सेम लेवल पर है तो ये लोग मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये लोग सेम लेवल पर है तो ये लोग मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एवरीबडी गोइंग बाय दैट लॉजिक, 8 और 8 गायब हो गया आप लोगों का, है जी। ये आ गया 2 टू द पावर -1, एंड अगर पावर माइनस है तो हमेशा 1/, लिख सकते हैं, हमेशा 1/, लिख सकते हैं, तो 1/2 आ जाएगा। बात बहुत सिंपल है। अभी मैं बेसिक क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पहले फॉर्मूलाज को मेरे को दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़े। वंस आई थिंक आई हैव अचीव्ड दैट, थोड़ा सा बेटर सम्स में मूव करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप लोग। ये अगर आंसर आने लग गया क्लास का, सारे लोग करने लग गए ना, तो फिर मेरे को शायद बेटर क्वेश्चंस करवाने का मन करे, बट पहले आप लोग ये करके करिए। लेट्स सी हु इज एबल टू सॉल्व इट। ऐसा है क्वेश्चन, यही है जी। लेट्स सी यार हु इज एबल टू सॉल्व इट। सो आप कुछ हेल्प कीजिए। ओके ये देखिए, सबसे पहला स्टेप, स्टेप वाइज काम करोगे तो बात समझ में आएगा। देखो मैं ये बोलता हूं आप लोग को कि ये फोर्थ रूट 81 है बराबर, इसका मतलब है 81 द पावर 1/4, ठीक है। फिर यहां पर ये 8 बाहर है, लोग ये मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, ये 8 बाहर है। और गाइस क्या होगा, 216, अरे रूट के अंदर तो 3 फंसा है जी, तो यहां 1/3 आएगा ना। ओके सर वी गेट इट, आगे बोलो सर। ये 15 है, हाँ जी, और लिखा हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ 32। फिफ्थ रूट ऑफ 32 का मतलब है 32 टू दी पावर 1/5। क्यों, क्योंकि 15 तो बाहर है जी,
और रूट के अंदर 5 अटका है। और लास्टली 2, अगर रूट के अंदर कुछ भी नहीं अटका है तो पूरा का पूरा क्लास जानता है कि ये हाफ का मतलब होता है। मैं बताया हूं √9 का मतलब होता है 9 ⁻½ सेम हिसाब से मैंने लिख दिया 2 इंटू 225 द पावर हाफ। सर ये बात समझ में आ गया? यस सर ये बात तो समझ में आ गया। राइट सर ये बात तो समझ में आ गया। बराबर है जी। अब व्हाट आई टेल यू ऑल इज अब व्हाट आई टेल यू ऑल इज कि यहां 81 लिखा है। यहां क्या लिखा है जी? 81। यार 81 को आप लोग क्या लिख सकते हो? e⁴ जितना नीचे कर सकते हैं उतना नीचे कीजिए, इंटू 8 इंटू ये क्या है? 6³ है 216। 8 इसके टर्म्स में जा रहा है क्या? 2 नहीं, ये प्रॉपरली नहीं जा रहा है, ये लोएस्ट से लोएस्ट 6 में जाएगा। ऐसे 2 में जा सकता है बट प्रॉब्लम क्या होगा? फिर 2 और 3 आ जाएगा। इधर देखो ना, प्रॉब्लम ये है। ये देखो ये आ गया, 2 खत्म हो गया। अब मुझे 3 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। बराबर। अब अगर सेंस लगाओगे थोड़ा सा, इधर देखो आप लोग, 2³ इंटू 3³ है। यार इसको मैं ऐसे लिखने की जगह ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ओ, इसलिए आप 216 को बोल रहा है 6³ हाँ, कोई अगर 2 इंटू 3³ लिख के भी करे तो गलत बिल्कुल नहीं है। बात कॉम्प्लिकेट होगा और कुछ नहीं। फिर क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स फिर 15 आ गया। 15 आ गया। अब आप लोग सब जानते हो कि 32 को हम 2⁵ लिख सकते हैं? और पावर में 1/5 है तो 1/5 है। ठीक है भाई। और प्लस 2 225 होता है 15 का स्क्वायर। 225 होता है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर। और यहां आ गया 1/2। यहां आ गया 1/2 क्योंकि बाहर है 1/2। इसमें क्या दिक्कत है? बाहर है 1/2 तो इसमें क्या दिक्कत है? यस सर बात तो सही है सर। यस सर बात तो सही है सर। तो अब आप लोग यहां पर समझना, ये 4 गायब हो गया तो 3 आ गया है जी। फिर मैं क्या बोलता हूं, ये 3 गायब हो गया जी। बराबर है। तो यार 8 6 48 आ गया आई बिलीव। सही है सर। 15 इंटू ये देखिए आप लोग, 5 गायब हो गया तो 15 2 30 आ गया। बराबर सर। और यहां देखिए आप लोग, ये देखिए ये भी 2 और ये भी 2 गायब हो गया तो 2 इंटू 15 आ गया यानी कि 30 आ गया। बस फिर क्या था यार, आप लोगों को जब सॉल्व करना है, ये 30 + 30 60, 60 + 3 63, 63 - 48 हो जाता है 15। ये तो मजाक है सर। बात तो सही है। अब ना एक दो छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, वो थोड़ा सा समझ लेना। छोटा चीज इसलिए है बिकॉज अपना पूरा का पूरा आने वाले क्लासेस का जर्नी जो होने वाला है उसमें ये काम आने वाला है। व्हाट आई एम गोइंग टू से राइट अवे, है ना, जो मैं बोलने वाला हूँ वो काम आने वाला है। तो सुनिएगा। बताइए सर क्या? बताइए सर क्या? ये हो गया। ये हो गया। अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं ये सुन लीजिए। अगर कोई नंबर 15 से खत्म हो रहा है, क्योंकि इसमें स्क्वायर वेयर का काम बहुत आएगा इसलिए बस बता दे रहे हैं, मतलब 5 से खत्म हो रहा है कोई नंबर, तो कभी भी उसका स्क्वायर निकालना है, एंड में हमेशा 25 लिख दो। और 1 के बाद जो भी नंबर हो 2, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 1 जा 2, 225 हो गया। मतलब एक बार और देखिए, मान लीजिए आपको 85 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 किससे खत्म हो, 5 से खत्म हो रहा है तो एन में लिख दीजिए 25। और 8 8 के बाद वाला नंबर क्या होता है? 9। 8 9 जा 72। तो ये हो गया 7225। ये दुनिया में किसी भी 5 से खत्म होने वाला नंबर्स के लिए ये रूल काम करेगा, क्योंकि अपने लोग को कैलकुलेशन फास्ट करना है एग्जाम में, ये सब ट्रिक्स हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई बोल दिया 105 स्क्वायर निकाल ले, तो मैं बोलूंगा भाई 5 से खत्म हुआ 25 खत्म। 10 के बाद आता है 11, 10 इंटू 11 होता है 110। बस सर, ये तो बात का एक पहलू रहा, ये था एक ट्रिक।
ये सब ध्यान रखने का है। हाँ, ये सब का स्पून फीडिंग नहीं होगा इस लेवल पर। दूसरी बात, बट सर ये तो बड़ा अजीब बात की आप, ये तो आप 2 डिजिट नंबर दिखाए जो 5 से खत्म होता है। हाँ, 5 से खत्म नहीं होता, तब सबके लिए भी ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। मान लीजिए कोई भी एक नंबर रैंडमली हमने पिक कर लिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल 32 स्क्वायर निकालना है कि मैंने ट्रिक बताया आप लोग को, एक बार फिर बता रहा हूं, जो लास्ट में है उसका स्क्वायर कर दो, 4 हो गया। फिर तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6, और पावर में भी क्या है 2, 6 2 सा क्या होता है 12, तो 2 रख के 1 दिमाग में रखो, और फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और वो जो 1 दिमाग में रखा हुआ था वो जोड़ दो, है ना। एक बार लास्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूं, उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। 87 का स्क्वायर आ गया, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 दिमाग में रखो, 4 अपने पास रख के रखो, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 4 दिमाग में रख के रखो, है ना। 56 2 जा आपका हो गया 112, और 4 दिमाग में रखे थे 116 हो गया, 116 हो गया। 116 अगर है तो आप लोग यहाँ पे 6 लिखा फॉर एग्जाम्पल, समझना बात को समझना। 116 लिखा, एक चीज अभी इसमें मिस्टेक करके दिखाएंगे, सुनना। क्या बात ध्यान में रखा, 11, 8 स्क्वायर क्या हुआ 64, 64, और 64 में यदि आप 11 जोड़ो तो आप लोगों का कितना आ रहा है 75। अब यहाँ पर एक चीज समझना, बताइए सर क्या, पहले आप लोग ये ट्रिक कीजिए, मतलब सॉरी, पहले ये और ये कॉपी कीजिए, फिर इसके बारे में बताते हैं आप लोग को। एक चीज बताना इसके, ठीक सर। ये जो लास्ट वाला था, इसके बारे में जो ट्रिक था वो ये था कि इसमें 2 डिजिट कैरी गया था, 11 कैरी गया था, ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी स्क्वायर हमेशा यही आएगा, इसी टेक्निक से आएगा, ये 100% प्रूवन टेक्निक। इसका इंडाइसिस से कोई लेना देना नहीं है, ये जनरल ट्रिक है जो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आप लोगों के साथ डिस्कस। ठीक है सर, ठीक है सर, डन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोग कौन सा किए थे, क्या नंबर था ये वाला, 4 था। अब हम लोग फिफ्थ में मूव करेंगे एवरीवन, अब हम लोग फिफ्थ में मूव करेंगे एवरीवन। लेट्स सी यार व्हाट द फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। ठीक है, लेट्स सी व्हाट द फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। यार ये जो पांचवा क्वेश्चन है ना, ये पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों का, 4/216 टू द पावर -2/3 प्लस 1/256 टू द पावर -3/4 प्लस 2/243 द पावर -1/5, -1/5। आपको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करने का मतलब है अल्टीमेट वैल्यू निकालना है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दे रहा अभी, सो दैट वी आर एबल टू बिकम कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट। लेट्स सी कौन कौन कर रहा है अब, कम ऑन यार, लेट्स सी, कम ऑन एवरीवन, लेट्स सी। ऐसा है, मैं एक सीक्रेट आप लोग को, सीक्रेट तो क्या ट्रिक बता देता हूँ। इधर देखें आप लोग एक बार, यदि 1 x⁻m होता है, तो मैं आप लोगों को सिखाया हूँ 1/x⁻m हो जाता है। तो ये बात कॉमन सेंस से याद रखिएगा कि मान लीजिए मैं आपको 1/x⁻²दे दिया, तो वो 1 हो जाएगा, रिवर्स होके x⁻² हो जाएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, देखिए। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो, 1/x⁻² की जगह 1/x², तो घूम के ऊपर x² चला गया, उतना मेहनत करने की जगह ये स्ट्रेट अवे लिख लो। हेलो, इज दैट क्लियर यार? यस सर। सर बात सही है, आप आगे बात करो। तो देखो, मैं ये कर रहा होता सम,
तो मैं क्या किया होता, मैं देखा माइनस है तो मैं इसको पूरा को ऊपर बुला लेता, माने सर 4 तो है ही ऊपर, मैं 216 को भी ऊपर बुला लेता और माइनस में खा जाता। यही तो ट्रिक है, माइनस खत्म हो जाता है, इंपॉर्टेंट है माइनस खत्म हो जाता है ना। यही तो मैं अभी आपको दिखाया यहाँ पे कि जब नीचे माइनस था तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया। अरे हाँ सर, प्लस ये है जी 256, ये माइनस खत्म कर दो फिर से खा लो आप लोग। जब आप लोग ये माइनस को खा लोगे तो आपके पास फिर से क्या आ जाएगा जी, 3/4 आ जाएगा। अरे बढ़िया आइडिया है सर। और ये 2 into 243 है, ये माइनस गायब कर दो यार, ये माइनस गायब कर दो यार आप लोग। तो जब माइनस गायब कर दोगे तो क्या आ जाएगा पावर में, 1/5 आ जाएगा। पावर में सर 1/5 आ जाएगा, पावर में सर 1/5 आ जाएगा। सर बात तो सही है सर, सर बात तो सही है सर। अब मैं ये कहता हूं आप लोग को कि इधर देखिए आप लोग, 4 into 216, अभी यार थोड़ा देर पहले आपसे बात हो रहा था 6 क्यूब होता है, 6 क्यूब होता है बराबर। अभी 256 है यार, मेरे को नहीं मालूम बट मुझे पता है ये पावर में जा सकता है। तो मैं देखिए ये साइड में 256 का पावर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो ये 128 आया, ये देखो 64 आया, ये देखो 32 आया, ये जो 16 आया, ये जो 8 आया, और यहाँ लास्ट में 1 आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है भैया। तो ये 2 to the power 8 हो गया। ये तो यार फैक्टराइजेशन अपने बचपन में करते थे, आपको याद हो तो। 2 into 343 है सर, सॉरी 243 है, 243 तो मेरे को लग रहा है 3 का पावर में कुछ जाएगा, लेट्स सी। 3 81 20, मेरे को मालूम है ये 3 to the power 5 होगा। प्रेजेंटेशन के वास्ते आप लोगों को समझा रहे हैं कि क्या चल रहा है, ये देखो यार, ये देखो 3 to the power 5। सर समझ में आ गया। अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं ना 243 3 to the power 5, तो आधा क्लास सोचेगा कि ये कैसे कर दिए, इसलिए हमको ये प्रोसेस दिखाना पड़ रहा है। सही है सर। अरे सर, तो अल्टीमेट बातचीत क्या है सर? भैया अल्टीमेट बातचीत फिर ये है कि ये 3 3 गायब कर दीजिए, है जी। तो ये आ गया 4 into 6 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया 4 2 जा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है। और 2 into 3 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है सर। फिर 2 into 3, ये देखिए सर 5 और 5 सर गायब हो गया। सर देखिए 5 और 5 गायब हो गया सर। बस फिर क्या करना है, जो भी वैल्यूज आया वेल पुट करो एंड फाइंड द आंसर। और क्या, ये 36 into 4 हो गया 144, 2 to the power 6 आई गेस 64 हो गया, और 2 3 6 हो गया। बस फिर वो जो भी ऐड करके आया 214 या कुछ, वो आप लोगों का आंसर हो गया। एवरीवन, आई होप क्लियर है गाइस, धीरे धीरे बात समझ में आ रहा हो। एक्चुअली में 4 बातें हैं जो एक जैसी हैं, 4 चैप्टर्स एक्चुअली जो एक जैसे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिदम्स। हर इंडिविजुअल को कभी ना कभी ये सीखना पड़ेगा। और इंडाइसिस जो है ना, वो वन ऑफ द टॉपिक्स है जिसके बिना लॉगरिदम कभी जिंदगी में आप लोग सीख ही नहीं सही। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं बोल रहा हूं इंडाइसिस इज द बेस फॉर लॉगरिदम्स, इंडाइसिस इज द बेस फॉर लॉगरिदम्स। सर बात तो सही है। खैर जो भी है, ये आई गेस सभी का कॉपी हो गया है। राइट सर, डन है। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, मूविंग। ये क्वेश्चन करके बताओ, इवेल्युएट √1/4 प्लस 0.01 होल द पावर माइनस हाफ माइनस 27 द पावर 2/3। कम ऑन गाइस।
कम ऑन यार। ऑन गाइस। ठीक है, इधर देखो, आज रूट ओवर 1/4 है। यार ये तो क्लास जानता है कि हाफ होता है रूट ओवर 1/4। हम क्या बताएं आपको, रूट ओवर 1/4 कैसे सर? अरे भाई, ये रूट ओवर 1 into 1/2 into 2, यानी ये आ गया 1/2, खत्म हो गया कहानी। अब मैं ये बोलता हूँ, बस देखिए 0.01 है आप लोग के, यदि ये 0.01 है आप लोग के पास, ये क्या हो गया 0.01, 1/100 हो गया, द पावर माइनस हाफ। यस सर, यू आर करेक्ट। और ये हो गया 2/3 आप लोगों का। सर बात तो ठीक है, सर बात तो ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ आप लोग, हेलो एवरीवन, मैं ये कह रहा हूँ आप लोग को, ये देखिएगा, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो ये कट गया आपस में, तो ये जो 3 और ये जो 3 है ये कट गया आपस में जी, ठीक है। और 1/2 प्लस, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां माइनस है, जब भी माइनस हटाना होता है, अंदर वाला जो ब्रैकेट का वैल्यूज है वो ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि 100 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और 1 को क्या ही नीचे भेजेंगे, लेट इट बी। तो ये हो गया हाफ, मतलब अगर अंदर 2/3 होता तो वो 3/2 हो जाता, ठीक है क्या? और फिर ये 3 कट गया, आया हमारा 3 द पावर 2। सर मैं ये कहता हूं 1/2, 100 को सबको ही जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर, पूरा क्लास जानता है। बस फिर क्या है, हाफ प्लस 10 - 9, 10 - 9 1 होता है, तो हाफ प्लस 1 यानी लगभग लगभग 3/2 या 1.5, जो भी आंसर है बोल लो। एक और बात बताते हैं, क्योंकि ये गलती हो सकता है स्टूडेंट्स का, कि मैं दो दो चीजें बोल रहा हूं। एक चीज मैं आप लोगों को बोला, x⁻0 क्या होता है, 1। एवरीवन, मैं क्या बोला, एक होता है x⁻0 जो कि होता है 1, बराबर है। एक होता है x⁻0 यानी होता है 1, यानी कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो 1 होगा। लेकिन अगर मैंने बोला 0⁻2 तो वो होता है 0। तो ध्यान रखना भैया कि 0 कहाँ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होने का बात नहीं है। यदि पावर 0 है तो आंसर 1 है, पर अगर बेस 0 है तो आंसर। सर बात हम लोग को समझ में आता है। ऑल राइट, लेट्स गो। लेट्स मूव इनटू द डिस्कशन यार, है ना। लेट्स मूव इनटू द डिस्कशन यार, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए अब एक एमसीक्यू स्टाइल में क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं। इफ a⁻x equals to b⁻y equal to c⁻z and b square equals to ac, then y is equal to question mark। ऑप्शन 1 है आप लोगों के पास y is equals to question mark। ऑप्शन 1 है आपके पास 2x/z। ऑप्शन 2 है आप लोगों के पास 2xz/x minus z
ऑप्शन 3 आप लोगों के पास 2xz बाई x प्लस जेड, ऑप्शन 4 है 2xz। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है, चलिए ट्राई कीजिए। ये एमसीक्यू स्टाइल आ गया फाइनली। सॉल्व इट एवरीवन एंड डिस्कस। ऐसा क्वेश्चंस की ट्रिक है जो आई एम वांटिंग टू टीच यू। बताओ ना सर, ट्रिकी बताओ, आप इधर ट्रिकी पे आ जाओ। ओके, मैं सॉल्व करता हूं, इधर देखो। कभी भी ऐसा एक सीरीज दिखे, कभी भी ऐसा सीरीज दिखे, कभी भी, ये बात अगर आपको लग रहा है कि सर रटा रहे हैं तो हाँ ठीक है, मान लो रटा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। कभी भी ऐसा अगर आपको सीरीज दिखे, हमेशा इस सीरीज को एक कांस्टेंट के से या कोई भी कांस्टेंट से इक्वेट कर ली, हमेशा। अच्छा, अब एक चीज बता रहे हैं, ये कॉपी मत करना। अब जो बता रहे हैं, मैं आपको अगर बोला कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 है, तो एक्स आप लोग क्या लिखते हैं? 3 टू द पावर 1/2। अरे क्योंकि स्क्वायर है तो इधर है, उधर जाके तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। अरे हाँ या ना यार, सर ये बात बोलना तो सही है। फिर से बोलते हैं, अगर मैं x⁴ इक्वल्स टू 5 बोला, मान लो, तो श्योर ये x क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर, गलत, 5 टू द पावर 1/4। शौर्य, अगर मैं x⁴ बोला 11, तो x क्या हो गया? एग्जैक्टली, समझ आया क्या? हाँ जी आया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये पूरा चीज मैंने ले लिया। अब मैं क्या बोलता हूं, एक एक करके पिक करो। माने a⁴x है, मैं सम सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फिर कॉपी करने के लिए मैं वेट कर लूंगा, चिंता मत करना। समझ लो पहले, ax k के बराबर है, तो यानी कि a क्या हो गया एवरीवन? k⁴ 1/x। यदि b⁴y की बात की है, तो b⁴y k है जी। तो एवरीवन, b हो गया, हाँ सही सोच रहे हो, k⁴1/y। सेम लॉजिक से, यदि c⁴z अगर k है, तो c क्या हो गया? k⁴1/z, बराबर है। अब मैं ये बोल रहा हूं आप लोग, अब मैं ये बोल रहा हूं आप लोग कि b² इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है b² इक्वल टू ए सी, तो b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है k⁴1/y, और स्क्वायर है तो ऊपर में 2, इक्वल्स टू a इंटू सी। a क्या है जी? k⁴1/x, तो c क्या है जी? k⁴1/z। ठीक है सर, ये तो हम लोग 100% समझता है। मेन था k लेना। अब मैं ये बोलता हूं कि k है 1 इंटू 2 क्या होता है जी? 2/y होता है, इक्वल्स टू, यहाँ पे बेस सेम दिख रहा है क्या? बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर्स प्लस होता है, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया गाइस 1/x प्लस 1/z, बराबर है। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोग को, ये याद करना, ये वाला मैंने आपको थ्योरम बताया भी है कि अगर बेस सेम हो और इक्वलिटी हो तो पावर्स इक्वल होते हैं। सर कहाँ दिखाया? हम लोग को तो याद नहीं है। ये रहा, चेक कर लो कि अगर x और x दोनों तरफ सेम है तो पावर्स इक्वल होते हैं, 2 = m होता है। तो भाई साहब उस हिसाब से ये देख लीजिए, ये भी k और ये भी k गायब हो गया। तो जो दोनों तरफ का पावर्स है, इधर का पावर 2/y है, इधर का पावर 1/x प्लस 1/z है जी, करेक्ट है। अब मैं ये कहता हूं आप लोगों को, अब मैं ये कहता हूं आप लोगों को कि दैट इंप्लाइज 2/y इक्वल्स टू, एलसीएम आप लोगों का हो गया xz, xz/x हो गया z, xz/z हो गया x। अगर 2/y है, इसको मैं उल्टा कर दूं, y/2 कर दूं, क्या परेशानी है तुम? तो ये भी उल्टा हो जाएगा, xz/x प्लस z हो जाएगा, और ये जो 2 है मैं उधर भेज देता हूं, तो y हो गया 2xz/x प्लस z, y हो गया 2xz/x प्लस z, एंड गेस व्हाट, ये हमारे पास ऑप्शन 3 में था। सर समझ आ गया? ओके देन श्योरली कॉपी इट डाउन, ये रहा आप लोग के लिए। सिर्फ आंसर नहीं, प्रेजेंटेशन, हाउ डू वी सॉल्व इट, ये भी कॉपी करना।
डन ऐसा कर लीजिए, नहीं है बात तो सही। फटाफट कर लो यार आप लोग। बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप लोग निकाल के बताओ यार। ये भी चलो एमसीक्यू टाइप दिया। इफ a equals to b to the power 2x, b equal to c to the power 2y, c equal to a to the power 2x, then x into y into z equals to what? Option A half, option B 1 by 4, option C 1 by 6, option D 1 by 8. Solve it, come on. Come on यार, solve it. सॉल्व करना है। आइए डिस्कस कीजिए सर आप। ये देखें आप लोग, बहुत सिंपल है। a इक्वल्स टू b टू द पावर 2x है। सर बात बड़ा सिंपल है। a इक्वल टू b टू द पावर 2x है। अरे पर b का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, c टू द पावर 2y। अरे b का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, c टू द पावर 2y। मैं क्या कर रहा हूँ, b की जगह लिख रहा हूँ c टू द पावर 2y, और बाहर में लिख रहे हैं 2x। क्यों? अरे क्योंकि a b टू द पावर 2x था, तो हमने b का वैल्यू डाल दिया विच इज c टू द पावर 2y। क्या दिक्कत है, क्या गलत किया? सर गलत तो नहीं है। तो यानी कि a क्या हो गया, इधर ध्यान दीजिएगा, c यहाँ पर है, c यहाँ पर है, 2x इंटू 2y कितना हो गया जी? 4xy। सारे लोग मानेंगे, लेकिन मजे का बात है c का वैल्यू तो a टू द पावर 2x है। c का वैल्यू तो a टू द पावर 2x है, बराबर। तो अब मैं c की जगह क्या लिखूंगा, a टू द पावर 2x। यार ये बात तो सही है। c की जगह आप क्या लिखेंगे? अच्छा यहाँ पर ना a टू द पावर 2x नहीं होना चाहिए, z होना चाहिए। तो ठीक कर लो प्लीज, z कर लो, ठीक है ना, कोई नहीं। तो अब c की जगह मैं अगर लिख दिया a टू द पावर 2z, एवरीवन a टू द पावर 2z, a टू द पावर 2z, और 4xy छोड़ दिया,
तो आपका a हो गया a टू द पावर 2 इंटू 4 8 एक्स वाई जेड। कैसे? क्योंकि c टू दी a टू द पावर 2z था, तो 2 इंटू 4 8 और z इंटू एक्स इंटू वाई। एंड गेस व्हाट यार, मजा अब आपको ये आएगा कि बेस सेम है, यहाँ पे कुछ नहीं है पावर में, मतलब पावर 1 है। पावर में कुछ नहीं होना मतलब पावर में 1 होना। और ये आप लोगों को लिखवाया था लास्ट दो थ्योरम में कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स इक्वल होता है। तो देयरफॉर 8xyz इक्वल्स टू 1। xyz आ गया 1/8। क्या था सम? मजाक था? सब मजाक था। इट्स जस्ट दैट वी हैव गॉट टू हैव सम कॉन्फिडेंस। 1/8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर, आप क्या करना है? यार ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। चलो ये भी एमसीक्यू टाइप देते हैं। एक्स द पावर m बाई एक्स द पावर n। पावर में मैं m प्लस n लिख दिया। एक्स द पावर n बाई एक्स द पावर l। पावर में मैं यार n प्लस l लिख दिया। और एक्स द पावर l बाई एक्स द पावर m। पावर में यार मैं l प्लस m लिख दिया। ठीक है ना? आप लोग मेरे को वैल्यू बता दो। कम ऑन यार, वैल्यूज बता दो मेरे को। हाँ जी, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आ गया फ्रॉम वन ऑफ आवर फ्रेंड्स। देखिए इधर पे, इस सम को कैसे किया जाता है। बेस सेम है ना, तो पावर्स क्या होते हैं? सब्सट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ m प्लस n आएगा। वैसे ही बेस सेम है, सब्सट्रैक्ट, और वैसे ही बेस सेम है। आया ना? अब ये मैं बोलता हूं, आप लोग को ये तो मालूम है ना कि मल्टीप्लाई हो जाता है। अरे क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स द पावर m माइनस एन इंटू m प्लस एन, यस, इंटू एक्स द पावर n माइनस एल इंटू क्या है जी, n प्लस एल, इंटू एक्स द पावर एवरी वन l माइनस m इंटू l प्लस m। यस सर, ये बात तो सही है। अब मैं ये कहता हूं आप लोग को कि अगर इतना क्लियर है, हेलो एवरीवन, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वापस से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पता है तो? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे सर, मल्टीप्लाई हो रहा और बेस सेम है। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाता है। भाई बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाता है। पावर्स ऐड हो जाता है तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आ गया। बराबर है जी? क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। एम स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 0 जो कि 1 आ गया। कम सम। एमसीक्यू में रहता कि आंसर क्या, 1 2 3 4, तो वो उसी का एक एलिवेटेड वर्जन दिए और कुछ भी नहीं। सही है सर? सही है सर? ग्रेट। लेट्स सी नेक्स्ट गुड क्वेश्चन क्या है एवरीवन, लेट्स सी यार। अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ 9 द पावर n प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर माइनस n बाई 2, बाहर में -2 है,
-27 to the power n होल बाई 2 into 3 to the power m बाहर 3 इक्वल्स टू 1/729 बाहर 3 1/729 देन वैल्यू ऑफ m minus n equals to question mark a 1 b 2 c 3 d 4 सॉल्व इट यार कम ऑन गाइस अगेन द रूल्स आर द सेम रूल्स को अप्लाई करो रूल्स ऑफ द गेम डिड नॉट चेंज यहां पर ना दिख सर 3 हर जगह 3 3 3 3 बराबर है सर सिंपल 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर के लिए तो कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कार नहीं है अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पूरा सम देखोगे तो लगेगा अरे बाप रे कितना टफ है रियल लाइफ में सॉल्व इट वन एट अ टाइम एक एक करके देखो और अप्रोच को देखो 9 को मैंने लिख दिया 3 है जी पावर रेफरेंस n+1 लेट इट बी n+1 ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोलता हूँ आपको अब आप लोग ये चेक करना कि साथ ही साथ लगे हाथ ये है ये दोनों पावर्स का क्या होगा थैंक यू ये दोनों पावर्स का क्या होगा मल्टीप्लाई ये तो बताया हुआ ही आप लोग को कब का यदि x द पावर m है और बाहर n है mn हो जाता है यानी मल्टीप्लाई हो जाता है तो बताया हुआ ही आई एम श्योर मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर माइनस इंटू माइनस हो गया तो प्लस एवरीवन प्लस और ये टू टू उड़ गया हेलो जी माइनस इंटू माइनस प्लस और ये टू टू उड़ गया यानी कि ये क्या हो गया बताइए 3 to the power n राइट सर बात तो सही ये हो गया 3 to the power n अब मैं ये कह रहा हूं माइनस के बीच में माइनस है सर फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस किया और टू टू काटा इससे n बराबर है जी और ये हो गया आपका 3 to the power 3 और बाहर में जो n है वो बाई एवरीवन बाई यहाँ देखें आप लोग ये मैं आप लोगों को बताया था नहीं बताया था सुन लीजिए थैंक यू वेरी मच he remembers partho remembers he is quoting this example that I had given earlier partho is giving this example I'll show it to you ये वाला एग्जाम्पल एंड गुड सी की इतना अच्छे से ध्यान है कि एक्स वाई होल क्यूब है इंडिविजुअली दोनों का क्यूब हो यही बात तो समझाने के लिए क्या लाए हैं एग्जैक्टली यही तो बोल रहा हूँ आप लोग अगर ऐसा है इसमें भी क्यूब और इसमें भी क्यूब ठीक है ना पावर 3 की पावर भी 1 बाई अब आज 729 है 729 को आप लोग फैक्टराइज कीजिए आई एम श्योर आप लोग का 3 to the power 6 आए
ठीक तो यार कोई, मैं बोलता हूँ देखो, बोलता हूँ देखो, अब बात ऐसा है, आप लोग को मालूम, अभी हम लोग को ये मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये क्या होगा जी, ये होगा एवरीवन 3 to the power 2n आ गया एक तरफ, और 2n के साथ आ गया +2, 3 to the power 2n +2 बराबर है जी 3 to the power n माइनस 3 to the power, ये 3 और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बाई क्यूब इंटू ये m इंटू क्या हो गया 3m इक्वल्स टू 1/3 to the power 6। हाँ यार बात तो सही है सर, बराबर है जी। मैं क्या बोलता हूँ आप लोग जी, अब मैं क्या बोलता हूँ आप लोग, अगर बेस सेम है और हाँ थैंक यू, बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर्स प्लस होता है, ये बात क्या किया हुआ है आप लोग से। 2n देखिए अभी फ्रेंड्स, 2n+n होता है 3, ठीक है, बोलते सर +2 है, माइनस 3 to the power 3n हो गया, बाई 2 to the power 3, 3 to the power 3m हो गया, एंड इक्वल टू 1/3 to the power 6 पढ़ा रहना। बात तो सही है यार, बात तो सही है यार, डन है। अब व्हाट आई टेल यू ऑल इज, अब व्हाट आई टेल यू इतना डन है सर, व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पर बीच में देखो यार मल्टीप्लिकेशन भी है, मैं इसको ऐसे सोच, आप लोग एक चीज सोचना, टेल यू समथिंग, आप लोग बताना अग्री, मैं बोलता हूँ अगर x to the power m टू x to the power n है, इसको हम लोग x to the power m+n लिख, बराबर, बराबर, ये तो बोल रहे हैं तब से ना। मैं एक बात और पूछता हूँ ना, अब तुमसे ये जवाब दो, अगर मुझे कोई x to the power m+n दे रखा, तो मैं अगर इसको घुमा के x to the power m इंटू x to the power n लिखूं, तो भी क्या गलत है, a=b, b=a, लेकिन ये बोल क्यों रहे, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये 3n+2 को मैं तोड़ रहा हूँ, कैसे, 3 to the power 3n इंटू 3 to the power 2, पर तोड़ क्यों रहे हो, ये क्वेश्चन है, वो आप लोग को एक स्टेप बाद जवाब मिल जाए, तोड़ रहे हैं वो बात है, एक्चुअली मैं सच बताऊं क्यों तोड़ा, ये 3 to the power 3n और 3 to the power 3n को कॉमन लेने का, मैं ऐसे तो कॉमन ले नहीं सकता, ऐसे किया, बात समझ आ रहा है सर, और ये जो है 3 to the power 3m 2 क्यूब = 1/3 अच्छा 1/3 to the power 6 बहुत देर से नीचे रह लिया, माइनस लेके ऊपर बुला लो, ये तो पता है ना सबको, अगर ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, हाँ सर बात सही है, सर बात सही है सर, अब ये मैं कहता हूँ, अब ये मैं कहता हूँ 3 to the power 3n कॉमन है, यदि 3 to the power 3n कॉमन है, हाँ कॉमन है सर, तेरा देखो, हाँ यार कॉमन है, फिर से देखो आप लोग, तेरा देखो इसमें कॉमन है ना, इधर पे भी है, अगर कॉमन है तो मैं ब्रैकेट में स्क्वायर -1 कर सकता हूँ, एनी डाउट्स, इट्स लाइक कोई मुझे दिया 20 - 30, ठीक, तो मैं क्या 10 कॉमन लेके ब्रैकेट में 2 माइनस, क्या क्यों, क्योंकि 20 होता है 10 इंटू 2 -10 इंटू 3, मैंने देखा कि जब दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 कॉमन ले लिया, मैंने 2 माइनस, सेम लॉजिक्स, एवरीवन सेम लॉजिक्स, व्हाट आई टेल इट, इधर पे भी 3 to the power 3n था, इधर भी 3 to the power 3n, बीच में प्लस माइनस कॉमन ले लिया, भाई 3 to the power 3m इंटू 2 क्यूब चल ही रहा है अपना 8, मजा आएगा, अब देखो पावर 3n है, गेस व्हाट 9 - 1 कितना होता है 8, अरे वाह 9 - 1 क्या होता है 8, सर में 9 - 1 है, तो हाँ 3 to the power 3 टू 8 और -6, आपको पता है और नीचे से 8 उड़ जाएगा हवा में, अब देखो बेस सेम है,
पावर्स माइनस होते हैं, बेस सेम होने से पावर्स माइनस होते हैं अगर डिवाइड हो रहा है तो। यस और नो? तो यानी कि अगर बेस सेम रखूं मैं जी, तो ये आ गया 3n माइनस 3m टू 3 टू द पावर माइनस 6। यस, एग्जैक्टली। और बोथ द बेसेस आर सेम, बोथ द बेसेस आर सेम। फ्रेंड्स, अगर बोथ द बेसेस आर सेम, यानी आप लोग चेक कीजिएगा, ये जो बेस है और ये जो बेस है यदि सेम है, 3n माइनस 3m और माइनस 6 जो है वो इक्वल है। सर ये तो आप गलत नहीं बोल, मैं बोला यार क्यों ना मैं 3 कॉमन ले लूं, n माइनस m आ गया इक्वल टू माइनस 6, 3 इंटू एन माइनस एम, मतलब n माइनस m आ गया -2, n माइनस m आ गया -2। एंड अब आप लोग को पता है, यदि आप नेगेटिव नंबर यानी -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, n माइनस m क्या बन जाएगा, m माइनस n, क्योंकि क्वेश्चन m माइनस n मांग रहा, m माइनस n मांग रहा था। और यस, यस व्हाट, m माइनस n कितना आ गया। सर वी गेट द आइडिया, बराबर है सर, राइट सर, बातचीत तो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, होल्ड ऑन। ये एक आध क्वेश्चन और निपटाएं हम, और चलिए फ्रेंड, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। आपके पास कोई, आप लोगों, 4x टू द पावर -1/4 कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जा सकता है? जवाब है 4 इंटू एक्स द पावर -1। ये तो सबके पास सेंस है, यदि 4 को आप इधर रखेंगे, पावर में माइनस है तो ये 1 बाई हो जाता है, ये हो गया 1 बाई एक्स पावर 1/4, आंसर हो गया 4 बाई पावर 1/4। यस सर, एवरीवन, वन डाउन, एटलीस्ट द प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है। हमारे से पूछता है अगर पावर 1/4 1/5 क्या होता है, मेरा जवाब बड़ा सिंपल है। भाई देख, तेरे पास 2 है, 2 32 क्या लिख सकते, टू दी पावर 5, और बाहर क्या है, 1/5 है। हाँ या ना जी, 5 गायब, आपका 2 इंटू 2 4। बात समझ आ रहा होगा। इंडाइसेस या एक्सपोनेंट्स ऐसा कुछ नहीं है कि इसके ऊपर 10 क्लास करने का दरकार है, नो, एक क्लास इनफ है, क्लास इनफ है इफ राइटली डन। अब जैसे ये देखो यार, पावर 1/2 की पावर 3/4, मैं क्या बोलता हूँ यार, यदि 2 टू दी पावर हाफ है, पावर 3/4 है, इंटू 4 टू दी पावर 3/4 है, मैं ये बोलता हूँ इक्वल टू क्या है, फ्रैक्शन है, इंटीजर है, नेगेटिव है, क्या है, देखो इधर पावर हाफ है, 4 है, 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है जी, स्क्वायर, ये 3/4 हो गया, बराबर, कट कटा के 2 आ जाएगा, ये एवरीवन आ गया, टू दी पावर हाफ इंटू 2 पावर 3/2। मानते क्या? आज अगर मानते हो
गाइस बेस तो सेम है, बेस सेम होता है बाबू, तो आप लोगों को पता है इनटू पावर्स ऐड हो जाता है। तो व्हाट आई हाफ प्लस 3/2 यानी 2 टू द पावर 4/2 बोले तो 2 टू पावर 2 और 4। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर मतलब वो नंबर जो फ्रैक्शनल या डेसिमल नहीं होता है। 1/2 is not an integer, 0.5 is not an integer, but 2 is an integer, 4 is an integer. So answer is a positive integer. Yes or no? Come on. Moving on here. Let's complete some more questions, guys. Come on. जैसे ये वाला है नंबर 14, the value of y to the power a minus b, y to the power b minus, y to the power c minus a into y to the power क्या लिख, माइनस a माइनस b। अच्छा ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि a माइनस b इंटू बी माइनस सी माइनस ए है, माइनस a माइनस बराबर 1 2 3 4। आज y है बेस, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस। क्यों? क्योंकि बेस सेम है। क्या बात करते हो यार, बेस सेम, बेस में पावर्स ऐड होते हैं अगर मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर्स तो। देखें, ए गायब हो गया, बी गायब हो गया, सी गायब हो गया, यानी कि ये मिला वाई टू दी पावर माइनस ए। यहां तो कुछ नहीं हुआ। गाइस मैं क्या करता हूं, ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं है यार काशवी, ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो यार काशवी एक बताओ ना, मैं माइनस कॉमन नहीं ले सकता? और जब माइनस हटाना होता है तो हम लोग 1/, करते हैं। अरे हाँ या ना यार? ओ 1। सर बात समझ, सर बात समझ में आया हम लोग? यस और नो यार? कम ऑन, फैंटास्टिक। आगे बोलो। और इजी क्वेश्चन है, लेट्स निपटाओ दिस वन। क्वेश्चन 18, कम ऑन गाइस। और 18, कम ऑन यार। बराबर है सर। देखो आप, x प्लस वाई टू दी पावर 2/3। ये देखें आप लोग, यहाँ पर x प्लस वाई का पावर क्या है, हाफ। तो जब हाफ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों? क्योंकि डिवाइड हो रहा है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। बेस तो x प्लस वाई रहेगा दोनों में, डिवाइड हो रहा है। ठीक है सर, सही बोलते हैं आप। इनटू, इनटू मैं नीचे नहीं लिख रहा, बस जगह के लिए लिख, x माइनस वाई गाइस पावर 2/3 है यहाँ पर। लेकिन माइनस क्योंकि नीचे में जो है, माइनस क्या,
माइनस क्या, होल्ड ऑन, ये इधर देखो, इधर दिखाता हूं, x माइनस वाई टू द पावर 3 है, और यार ये रूट के अंदर है, रूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ। तो यानी कि 1/2 × 3 क्या होता है जी, 3/2। ओ, मैं यहां पर लिख रहा हूं माइनस, डोंट आस्क कि क्यों लिख रहे हो, आई थिंक आई हैव आंसर्ड इट। क्या, ठीक है ना सर, ठीक है, बात तो ठीक। अब यार ये बताओ वैल्यूज क्या आ रहा है, एवरीवन ये बताओ सर वैल्यूज क्या आ रहा है, 6 है बाहर में, उसको आ जाएगा जो 2/3 - 1, यदि आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, 6 हो गया, 4 - 3 हो गया क्या, यानी कि 2/3 4/3 यानी कि 1/6, बराबर, बराबर है जी, यस और नो एवरीवन। अगर ये 1/6, हेलो गाइस, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसकी जगह पे 1/6, आई होप यू डोंट माइंड, माइनस करके 1/6 आता है, और फिर 2/3 माइनस हूं, बराबर है जी, ये चेक करें, 6 हो गया, 4/3 -3/2, हाँ 6 हो गया, 4 - 3 9 हो गया जी। गाइस ये हो गया आप लोगों का, यहाँ -5 आ गया, करेक्ट बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है सर, -5 बराबर है जी। अब यार मैं इसको अलग अलग लिखूंगा ना, अलग अलग लिखूंगा का मतलब क्या होता है, जब दो चीज होता है और कॉमन पावर होता है तो दोनों पे पावर लगता है, यानी क्या सर, x प्लस वाई द पावर 1/6 इंटू 6, ये वाला 6, और फिर बीच में इंटू का साइन देकर x माइनस वाई द पावर -5/6, फिर इंटू 6, गायब हो गया, यहाँ भी 6 गायब हो गया, है ना, ये हो गया x माइनस वाई होल टू द पावर -5, नहीं क्या, यहाँ पर ये ऐसा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, तो मैं आंसर बोलूंगा नन ऑफ दी। है तो क्वेश्चन लिखा है सबका, अश्विन क्वेश्चन नोट डाउन किया हुआ है पूरा, अश्विन क्वेश्चन ठीक से बोलना जिस, ये ठीक है, पर मैं फिर सॉल्व कर, सो दैट वी आर श्योर कि भाई अपने से बाकी दो, x प्लस वाई द पावर 2/3, ये रूट है नीचे में, यानी कि भाई x प्लस वाई द पावर हाफ, x माइनस वाई पावर 2/3, x माइनस वाई है और रूट है 3 है, और अब बाद में रूट, ये हो जाता है जी 3/2, फ्रेंड्स। नेक्स्ट थिंग इज x प्लस वाई पावर में आ गया 2/3 माइनस इंटू एक्स माइनस वाई 3 -2, यानी कि ये आ गया 22, पावर में 6 आ गया, एवरीवन x प्लस वाई सेल्सियम है 2 4 - 2 x - y सेल्सियम है 4 - 9 आ रहा है, ये तो कोई नहीं, फिर अपने लोग ठीक है, तो किए थे वो सही था, पहले जस्ट वेरीफाई कर ली, ये 6 इस पर लग गया, ये x प्लस वाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया x - y x प्लस, मेरे को तो ये आंसर दिख, नन ऑफ दीज जो अपने बोले थे वो बराबर है जी।
मैं जस्ट वेरीफाई करना चाह रहा था कि अपने गड़बड़ नहीं की। You haven't done anything. Moving on. तो ये क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन एल और एम वाला मैं करवा दिया आप लोग को, याद करो ना। इसमें वन आया था एल माइनस एम इन 12 प्लस, सेम चीज ए बी करके, बड़ा बात है सर, तो यही आएगा। हाँ सर बात। तो एवरीवन होमवर्क है, कम से कम पहले आज के क्लास का सम्स एंड देन फिर बुक का सम्स आप लोग के पास जो भी वो निपटाइए। जो इंडाइसिस है वो हमारा जो टॉपिक है चैप्टर है खत्म हो गया। ऑफ कोर्स आने वाले सेशंस में जब मौका मिलेगा अपने डाउट और ये सब, बट अदरवाइज इसमें कुछ नया जानने वाला तो इंडाइसिस, देयर इज रेशियो प्रॉपर्टी, लॉगरिथम, वो सब का बात होगा। इंडाइसिस, दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।